और अब वक्त यूपी प्राइम का है। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी ने बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में फिल्मी जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। से प्रफुल्लित करने वाला क्षण है कि शासन की किसी घोषणा को उस फील्ड से जुड़े हुए लोग अंतःकरण से स्वीकार करें। दूसरा एक पीड़ा इस बात की कि वास्तव में हम जिस समाज में, जिस संस्कृति में और जिस देश में निवास करते हैं उसके बारे में अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं और उसको अपने अंतःकरण से स्वीकार करते हुए भी कि वास्तव में हम अपने लिए तो कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हो रही है कुछ कारणों से, कि जो अपेक्षा इस इंडस्ट्री से है वह कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं। एक अवसर हमें मिलेगा कि हम लोग फिर से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ की एक बड़ी आबादी हमारे पास है। 7 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, फिर दिल्ली है और एक देश नेपाल भी उत्तर प्रदेश के साथ एक बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से उसकी जुड़ती है। उत्तराखंड भी तो, हाँ, उत्तराखंड भी है, ऐसे में उत्तराखंड भी है, बंगाल भी है। नहीं, बिहार के बाद फिर बंगाल आ जाता है, लेकिन ये है, ये 7 राज्यों के साथ साथ एक देश के साथ हमारी सीमा जुड़ती है। और आप अद्भुत जो बात उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। प्राचीन पौराणिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक देश की आजादी की लड़ाई में भी इसका जो योगदान है, आखिर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी उत्तर प्रदेश में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम की स्थली प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। देश के अंदर अगर हम पुराणों की धरती के रूप में इसकी वो करें तो वह नैमिष तीर्थ भी श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे पहला वाचन जिस धरती पर हुआ था वह उत्तर प्रदेश में है। सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में है। यानी अपनी वैदिक और पौराणिक परंपरा को समेटे हुए चित्रकूट को आप ले लीजिए, आपका अन्य जितने भी श्रृंगेरपुर को ले लीजिए, कौन सा ऐसी जगह है जो यहां पर नहीं है। हम वैदिक काल से, रामायण काल से, महाभारत काल का हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। और जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जहां पे भी यमुना अथॉरिटी की ओर से जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया है, देखिए ये भारत की उस जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बसाने की योजना पर कवायद तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म और टीवी जगत के तमाम लोगों के साथ अपने आवास पर बैठक की। इसमें फिल्म मेकिंग से जुड़े तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव से बात की। बात की जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई। यूपी में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, किन बातों पर चर्चा हुई और क्या रणनीति बनाएगी सर? जी, अभी भी हमारी मीटिंग समाप्त हुई है।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के साथ, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुत प्यार से सुना। हमने सारी उनको अपनी परेशानी बताई कि कोई नया कलाकार दूसरे प्रदेश में आके कैसे उसको भटकना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं होते, और किस तरह से वहाँ पर लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा टैलेंट मारा जाता है। तो उन्होंने सब चीज़ें नोट की और उन्होंने कहा कि हमने कहा महाराज जी बहुत उत्तम होगा कि यहाँ के कलाकारों को यहीं के यहीं काम मिल जाए, तो इनको अपना घर छोड़ के जाना ना पड़े। ज़मीन और जो खूबसूरती की बात है, बताया जा रहा है यूपी की जो फिल्म सिटी बनेगी वो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। इस पर सहमति बन गई? बिल्कुल, देश की नहीं, ये एशिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी बनने का प्रोग्राम है, क्योंकि पहले से जो फिल्म सिटी हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे हैदराबाद में हो, वो उस ज़माने में बनी थी। ठीक है, अब तकनीकी दृष्टि से हम बहुत आगे आ गए हैं। अब फिल्में OTT पे रिलीज़ हो रही हैं, अब वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो अब वेब सीरीज़ वालों को ध्यान में रख के, OTT प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख के उस तरह से स्टूडियो बनाना होगा, और सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हो जाएं, इस पर भी सहमति हुई है। राजू जी, जिस तरह से यूपी के कलाकार जब मुंबई जाते हैं, बिहार के कलाकार मुंबई जाते हैं, तो उनके साथ एक पाशर्टी की जाती है, उनको काम नहीं मिलता है, फिर आर्थिक तंगी वो लोग झेलते हैं। तो यूपी जो फिल्म सिटी बनेगी, इस तरह से यूपी वालों को रोजगार मिलेगा बड़ी संख्या में? देखिए, यूपी से जो कलाकार वहाँ जाते हैं या बिहार से जाते हैं, देखिए जो जुझारू हैं, जो थपेड़े झेल लेते हैं और उनमें योग्यता है, तो काम तो उनको वहाँ भी मिल जाता है। मैं हूँ, कंगना है, रवि किशन है, सब यहीं से गए हैं, और हम लोगों का कोई वहाँ गॉडफादर नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत सारे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सारे जो हैं उनके पेरेंट्स बुला लेते हैं वापस कि नहीं हो रहा तो लौट आओ, बच्चे को देखना है। ये बहुत सारा टैलेंट वहाँ पे मार खा जाता है जब वो मुंबई जैसे बड़े शहर में वहाँ की महंगाई में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए काम, और मुझे लगता है नेपोटिज्म जैसी कहीं कोई बात नहीं है। जो टैलेंट है वो आता ही है, और मेरा तो यही सबसे निवेदन है, चाहे बॉलीवुड वहाँ का हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, यहाँ की इंडस्ट्री हो, कि टैलेंटेड आदमी का प्लीज़ आप स्वागत करें, वो चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो। रोजगार बढ़ेगा? ये एक फिल्म सिटी बनने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बॉलीवुड में चल रहा है, ड्रग्स माफियाओं को गैंग चल रहा है, कि इस बार जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें इस तरह से रोक लगाई जाएगी? देखिए, ड्रग्स की समस्या सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी ड्रग्स अपने पैर पसार रहा है, तो इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। बॉलीवुड से भी समाप्त करना चाहिए। मैं मानता हूँ बॉलीवुड के कुछ कलाकार, कुछ राइटर, कुछ डायरेक्टर ड्रग्स लेते हैं, लेकिन हम पूरी फिल्मी दुनिया को ऐसा गटर या गंदा नहीं कह सकते। तो लेकिन यही है कि वो कानून अपना काम करे, और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, चाहे पैडलर्स हों, चाहे सप्लायर हो, चाहे एजेंट हो। फिल्मों को लेकर सब्सिडी तो मिलती है, जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें जो ज़मीन में खरीदेगा या जो निवेश करेगा उसमें सब्सिडी कोई बात हुई है? बिल्कुल, उसके लिए कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि ज़रूरत पड़ी तो हम उनको भी सब्सिडी देंगे जो वहाँ स्टूडियो बनाने के लिए आएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजू श्रीवास्तव। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि यूपी में एक तरह से जब फिल्म सिटी बनेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, और जो ज़मीन निवेश करेगा, जो फिल्म सिटी के निवेश में करे, उनको सब्सिडी देने के लिए काम उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूर करेगी। कैमरामैन सलाह साथ मैं जितेंद्र सिंह। तो इस बैठक में कई फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की थी, और इस पर ही फिल्म निर्माता विनोद बच्चन से खास बात की हमारे सहयोगी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। फिल्म सिटी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के अभिनेताओं, गायकों और फिल्म निर्माताओं के साथ बैठक थी, और बैठक खत्म हो चुकी। हमारे साथ विनोद बच्चन जी हैं। सर, आज बैठक हुई थी, किस तरह का सुझाव मांगा गया और किस तरह की बातें हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपने पटल पे जो चीज़ दिखाई, जो उनका विज़न था कि फिल्म सिटी यहाँ होनी चाहिए, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारी सरकारों ने ये सपना लिया कि हमारे यहाँ फिल्म सिटी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, बट कहीं न कहीं कुछ न कुछ अधूरा रह गया, हम वो सपना पूरा नहीं कर पाए। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फिल्म इंडस्ट्री के सपने को साकार करने के लिए बीड़ा उठाया है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं, और हम पूरी तरीके से साथ देंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो बॉम्बे में काम करते हैं
या हम जाके हैदराबाद में शूट करते हैं, या हम जाके कहीं और लंदन में शूट करते हैं, वो कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं पड़े। एक जगह है उत्तर प्रदेश, वहाँ जाइए, पूरी फिल्म बनाइए, शूट करिए और रिलीज करना बॉम्बे से रिलीज करिए। सर, रोजगार की दृष्टि से देखें कि किस तरह से क्या रोजगार का बढ़ावा मिलेगा यूपी में? ऑफ कोर्स आई थिंक अभी जो सिनेमा की शूटिंग्स लास्ट 5 साल में चल रही है, मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो 200 फिल्मों की शूटिंग में जो डेली 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग को रोजगार मिलता है, तो उससे डेफिनेट लोगों के अवसर बढ़ेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा। सर, जैसे रामाजो फिल्म सिटी है, मुंबई की फिल्म सिटी है, लोग जो कलाकार है, अभिनेता है, निर्माता है, वो सब वहीं भागते हैं कि यूपी जिस तरह से बन जाएगी तो बढ़ावा मिलेगा और रोजगार को बढ़ावा, युवा को, यूपी के रोजगार को, युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे गाँव से, शहरों से लोग बॉम्बे जाते हैं, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, और जो स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हें, बहुत मुश्किलों से वो अपने आप को अचीव कर पाते हैं। तो अगर वो वक्त हमें यहाँ यूपी में रह के ही अपने गांव, मोहल्ले, पड़ोस में रह के कर हमको सपना पूरा करने का मौका मिलता है, तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनोद बच्चन जी, जिन्होंने साहब बताया था कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरह से फिल्म सिटी बनेगी, हम पूरा साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और साथ ही साथ जो यूपी के जो लोग हैं, जो अभिनेता है, उनको कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। तो यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यूपी में एक दिन में कोरोना के करीब 6000 नए मामले आए। वहीं सीएम योगी कोरोना को लेकर गंभीर हैं और आज एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मौजूदा वक्त में सूबे के क्या हालात हैं और उससे निपटने की सरकार की क्या तैयारी है। आज टीम 11 की बैठक सुबह आयोजित की। उन्होंने टेस्टिंग कार्य को तेजी से लाने के लिए लखनऊ और कानपुर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत करने के लिए और केजीएमयू, एसजीपीजीआई तथा आरएमएल जैसे उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों को और मजबूत करके उनमें बेड्स बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज के साथ अन्य चिकित्सालयों को और मजबूत करने का निर्देश दिया है और यह कहा है कि ये संस्थान अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और लखनऊ और कानपुर दोनों जिलों में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रिकवरी दर को बेहतर करने के लिए काम करें। उन्होंने एसजीपीजीआई तथा केजीएमयू में जनरल ओपीडी सेवा भी प्रारंभ करने का निर्देश और उसको बनाए रखने का निर्देश दिया है। आरएमएल को एक डेडिकेटेड कोविड चिकित्सा संस्थान के रूप में संचालित करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। प्रत्येक जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से क्रियाशील हो, ये निर्देश दिया है। एम्बुलेंस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, ये निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए, ये भी निर्देश दिया है और वरिष्ठ चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को नियमित राउंड लेने का भी निर्देश दिया है। पैरामेडिक्स द्वारा रोगियों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो, ये निर्देश दिया है और साथ ही साथ चिकित्सकों द्वारा लक्षण के आधार पर मरीजों की गहनता से जांच करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। प्रारंभिक लक्षणों वाले मरीजों पर पूरा ध्यान दिया जाए, रोगियों को शीघ्र स्वस्थ करने में मदद मिलेगी इससे, और डोर टू डोर सर्वे तथा सर्वेलेंस को और प्रभावी करने का भी निर्देश दिया है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास आवश्यक हैं। कोविड से बचाव और सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान को और मजबूती के साथ साथ और प्रचार साधनों को और मजबूती से आगे लाने का भी निर्देश दिया है। सड़क सुरक्षा के संबंध में भी लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने राजस्व संग्रह पर पुनः आज बल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्व संग्रह होगा, प्रदेश के संसाधन बढ़ेंगे तो इस कोविड पूरे अभियान में पूरे प्रदेश को आगे बढ़ने में इससे सहायता मिलेगी। इस पूरे अभियान में वाणिज्य कर विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है राजस्व की दृष्टि से, उसके लिए निर्देश किया है कि कम से कम वाणिज्य कर विभाग में इस तरह का एक पूरा अभियान चलाया जाए कि पूरे प्रदेश में जहां भी संभव हो लोग रजिस्ट्रेशन कर सके, लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, स्वतः भाव से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जो है वाणिज्य कर के अधीन लोग आए और जीएसटी संग्रह बढ़े, इसका निर्देश उन्होंने दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बैंकर्स कमेटी को भी आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आज फिल्म सिटी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। उस बैठक में
बहुत सारे बड़े कलाकार, बहुत सारे बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे सिंगर्स आए। सबको 2 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सुझाव लिए, सुझाव सुने, एक एक से जो है इंटरैक्शन किया। कुछ लोग वर्चुअल मैकेनिज्म से भी आज उनसे जुड़े और हम सब लोगों से जुड़े। मुख्यमंत्री जी ने यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था 1000 एकड़ से अधिक का, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्देश दिया है और ये कहा है कि हम बहुत जल्दी ही एक नई फिल्म सिटी का निर्माण इस यमुना एक्सप्रेसवे पर करें। ये जो स्थान है ये दिल्ली से लगभग 1 घंटा दूर होगा, एक्सप्रेसवे के बगल में होगा। ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ टेक्नोलॉजी का मुख्यमंत्री जी ने कहा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को और आगे बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया है। ये जो ये गंगा जी और यमुना जी के बीच का जो स्थान है ये, और जो ब्रिज से भी जुड़ा हुआ है, मथुरा से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इस स्थान की विशेष खास बात यह है कि ये दिल्ली एनसीआर में होते हुए पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकेगा। ये इसमें पोटेंशियल है। जितने भी आज कमेटी में जितने भी लोग आज सदस्य उपस्थित हुए, जितने लोग आमंत्रित थे, उन्होंने अपने जो सुझाव दिए, सबने इस बात की बहुत तारीफ की कि ये जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएट कराया है ये बहुत पॉजिटिव है और इससे निश्चय ही आगे चलकर यूपी में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत और टेक्नोलॉजिकली एडवांस फिल्म सिटी का निर्माण हो सकेगा। कुल 2,96,183 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार अब रिकवरी का प्रतिशत 81.25% हो गया है, 81.25%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 63,148 है और संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 5,212 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,50,085 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 88,26,726 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल 5-5 सैंपल के 3,552 पूल लगाए गए और इनमें 440 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 284 पूल लगाए गए और उनमें 32 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 63,148 केसेस हैं, इनमें से 32,313 होम आइसोलेशन में हैं और अब तक होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ 1,89,673 व्यक्ति उठा चुके हैं और इन 1,89,673 व्यक्तियों में से 1,57,360 अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूरा भी कर चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भुगतान के आधार पर 3,864 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं तथा जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी होती है उसमें 219 लोग वर्तमान में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,15,966 इलाकों में अब तक 3,72,719 टीम दिवस के माध्यम से 2,45,19,803 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है। इनमें 12,18,04,691 लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि सर्वेलेंस के माध्यम से ही जो कोरोना वायरस के संक्रमण के केसेस होते हैं उनकी अर्ली डिटेक्शन किया जाता है, उनकी जल्दी से पहचान की जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उसके आधार पर एक कंटेनमेंट जोन की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं और सभी पार्टियां अभी से सक्रिय हो गई। 8 सीट में से एक रामपुर की स्वाट सीट भी शामिल है जिस पर सभी पार्टियों की नजर है।
इसे लेकर आज नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता रामपुर गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं प्रत्याशी के चयन को लेकर महेश गुप्ता ने कहा कि उम्मीदवार का चयन संगठन करेगा, हम आगे की रणनीति बनाने आए हैं। जैसे आप अवगत है कि सूर्यकुंड के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जब आए थे यहाँ पे, जो है वो स्वास्थ्य मेला के समय में, तो उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसी की समीक्षा थी, उसी का प्रेजेंटेशन था। इसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वो चेंजेस के बाद उसको फिर फाइनल कर दिया जाएगा। आज पता लगा सर, अब आज जो है बोर्ड की बैठक भी सर यहाँ की बोर्ड की बैठक आज नहीं है, तो किन बिंदुओं पर चर्चा की गई सर? इन्होंने जो है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। इसमें उन्होंने लाइट एंड साउंड शो और एम्फी थिएटर और कैफेटेरिया और कुछ शॉप्स भी हैं, जिससे कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उसका मेंटेनेंस भी होगा। तो उसी में कुछ माइनर चेंजेस बताए गए हैं, जिससे कि जब माइनर चेंजेस प्रोड्यूस कर देंगे तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार को भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उद्योग बंधुओं की बैठक में अलीगढ़ के व्यापारियों और अधिकारियों ने शिरकत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या न रख पाने के लिए व्यापारियों में निराशा देखने को मिली। ताला कारोबारी पवन खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उद्योग बंधु की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की, लेकिन अलीगढ़ के लोग अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सके। बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज उत्तर प्रदेश स्तर की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित की गई, लेकिन हमारे अलीगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि अलीगढ़ का नंबर आज नहीं आ पाया, अलीगढ़ अपनी समस्याओं को नहीं रख पाया। हालांकि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से बहुत सारी चीज़ें आई, चाहे नगर निगम में हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया है, उसके विषय में भी लोगों ने समस्याएँ रखी, जो बिजली विभाग से संबंधित समस्याएँ रखी, उद्योग विभाग से संबंधित समस्याएँ रखी। निश्चित रूप से 2.5 घंटे का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक माह, जैसे उद्योग बंधु की बैठक तो होती है, लेकिन उन्होंने इस उद्योग बंधु की बैठक को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रत्येक 2 महीने पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से यदि ये बैठक, चूँकि ये बैठक प्रभावी नहीं होती है, ये बैठक यदि प्रभावी होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं आज वहाँ उठी हैं वो समस्याएं लोकल स्तर पर निपटेंगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सौगातें, उन्होंने बोला डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बोला, यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी की सौगात मिली है, यहाँ पर नज़दीक में ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, अलीगढ़ को मिनी एयरपोर्ट का दर्जा अभी मिला है और वो एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। तो अलीगढ़ को सौगातें तो मिली हैं, लेकिन अलीगढ़ की समस्याएं आज हम लोग नहीं रख पाए और हम अपने जो यहाँ के GM DIC हैं श्रीनाथ पासवान जी, उनसे निवेदन करेंगे कि अगली बैठक जो भी ऐसी हो उसमें अलीगढ़ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अलीगढ़ की समस्याएं जब तक प्रदेश के पटल पर नहीं उठेंगी तब तक उनका समाधान नहीं होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।